Good morning, dear students. I myself, Andy Joshi, your English teacher, is going to teach you the interrogative sentences. प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं उन सेंटेंसेस को बनाना सिखा रहा हूँ। Means I am going to teach you how to make the assertive sentences into interrogative sentences। मैं आपको यह सिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम असर्टिव सेंटेंसेस को, साधारण वाक्यों को जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं उन सेंटेंसेस को हम किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, द फर्स्ट रूल इज दिस। इसलिए प्रिय छात्रों, पहला नियम ये है कि सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब दी गई हो, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, विल, शैल, मे, कैन, मस्ट आदि जो ये सहायक क्रियाएं होती हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। यदि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, चाहे वो इज हो, एम हो, आर हो, वॉज हो, वर हो, विल हो, शैल हो, हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, शुड, मस्ट, ऑट टू, कैन, कुड आदि सहायक क्रियाएं यदि वाक्य में पाई जाती हैं तो सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते समय सबसे पहले हम इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ फार्मर, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज है। हम इज को प्रारंभ में लाएंगे, हमारा आंसर होगा इज ही अ फार्मर। सेकेंड सेंटेंस, आई एम अ स्टूडेंट, इसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, एम से स्टार्ट करेंगे, आंसर होगा एम आई अ स्टूडेंट। सेंटेंस नंबर थर्ड, सी वॉज फैट, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज है, वॉज को वाक्य बिगनिंग में लाएंगे और आंसर होगा वॉज सी फैट। आई हैव अ काउ, इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब हैव है तो हम शुरू में लाएंगे हैव आई अ काउ। कमल हैड अ बिग हाउस, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हम सेंटेंस के बिगिनिंग में हैड लिख का प्रयोग करेंगे और हमारा आंसर होगा हैड कमल अ बिग हाउस। इसके अलावा ही इज प्लेइंग, इस सेंटेंस में इज हेल्पिंग वर्ब है, इसको बिगिनिंग में लाएंगे और हमारा आंसर होगा इज ही प्लेइंग। ही वॉज इल, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज है, उसको बिगिनिंग में लाएंगे, हमारा आंसर होगा वॉज ही इल। शी हैज इंजर्ड हर फिंगर, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, शुरू में लाएंगे हैज और सेंटेंस हो जाएगा हैज शी इंजर्ड हर फिंगर। यू कैन डू इट, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कैन है, उसको शुरू में लाएंगे, आंसर होगा कैन यू डू इट। दे विल हेल्प मी, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल है, इसको बिगिनिंग में लाएंगे और हमारा आंसर होगा विल दे हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस, वी शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों की है, शैल हैव। तो जब हम वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद और दूसरे शब्द के बीच में कर देंगे। जैसे कि वी शैल हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल हैव है, शैल से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट का प्रयोग बीच में करेंगे वी, उसके बाद दूसरा बचा हुआ सहायक क्रिया का शब्द हैव का यूज करेंगे और आंसर बना देंगे शैल वी हैव कंप्लीटेड माय वर्क। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि किसी वाक्य में, यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों की हो तो हम सब्जेक्ट का प्रयोग सहायक क्रियाओं के पहले दो शब्दों के बीच में कर देते हैं। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट रूल आता है कि यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यदि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहाँ पर तीन कंडीशंस पाई जाती हैं। फर्स्ट कंडीशन, यदि वाक्य में फर्स्ट फॉर्म है तो हम उस वाक्य को डू से स्टार्ट करेंगे। यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लगा हुआ है तो हम उसको डस से प्रारंभ करते हैं और एस और यस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से हटा देते हैं। और यदि सेकंड फॉर्म है तो हम सेंटेंस को डिड से स्टार्ट करते हैं और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी लिव्स अब्रॉड, वह विदेश में रहती, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब है लिव्स, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस का प्रयोग है तो हम सेंटेंस को डस से प्रारंभ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से यानी कि लिव्स में से एस को हटा देंगे तो हमारा आंसर होगा डस सी लिव अब्रॉड।
ही नोस हर वेल, वो उसको अच्छी प्रकार से जानता है। इस सेंटेंस में वर्ब है नो, उसकी फर्स्ट फॉर्म है, उसमें एस का यूज किया गया है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज है। इसलिए हम इंटेरोगेटिव बनाते समय एक बार फिर से वाक्य को डस से प्रारंभ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस को हटा देंगे, तो हमारा आंसर होगा डज ही नो हर वेल। आई लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, इस सेंटेंस में वर्ब लिव है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम सेंटेंस को डू से स्टार्ट करेंगे और हमारा आंसर होगा डू आई लिव इन द नेक्स्ट स्ट्रीट। नेक्स्ट सेंटेंस है दीज लेडीज ऑलवेज क्वेरल, ये महिलाएं अक्सर झगड़ती रहती हैं। इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है वो वर्ब है क्वेरल, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम डू से वाक्य को स्टार्ट करेंगे और आंसर होगा डू दीज लेडीज ऑलवेज क्वेरल। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसका आंसर है सी स्पेंड टू मच मनी। यहाँ पर स्पेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए हम सेंटेंस को डिड से स्टार्ट करेंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म बदलेंगे और हमारा आंसर होगा डिड सी, और स्पेंड की फर्स्ट फॉर्म होती है स्पेंड और आंसर हो जाएगा डिड सी स्पेंड टू मच मनी। नेक्स्ट सेंटेंस है द हैन लेड सम एग्स, मुर्गी ने कुछ अंडे दिए। इस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेट का यूज किया गया है और साथ ही साथ इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड फॉर्म होने के कारण हम सेंटेंस को डिड से स्टार्ट करेंगे और सेकंड फॉर्म लेट को फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे ले में, और हमारा आंसर होगा डिड द हैन ले सम एग्स। डियर स्टूडेंट, दीज आर ऑल रूल्स अबाउट द sentences of assertive sentences to make interrogative sentences. So you have to write all these 2 pages in your notebook. ये दोनों ही पेजेस जो हैं ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इसको आपको रूल्स को समझना भी है। If you have any doubt, you can ask to me. I will help you to solve the sentences. sentences को हेल्प सॉल्व करने में, और कोई डाउट हो उसको पूरा करने में मैं आपकी मदद करूँगा। एक्सरसाइज फर्स्ट को आप छोड़ दीजिएगा, टुमारो आई विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। कल मैं आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।